आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूँ पीके शर्मा। बिहार के गया से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज खबर आ रही है। जल्लाद की तरह एक बच्चे की जान ले ली। विद्यालय प्रबंधक ने पूरा मामला गया के जीडी गोयनका स्कूल का है। गया पटना मार्ग पर रसलपुर गांव के नजदीक स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र क्रिस प्रकाश के कथाकथित बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल प्रबंधक पर क्रिस प्रकाश के परिजनों ने FIR दर्ज स्थानीय थाने में करवाया है। क्रिस प्रकाश के परिजनों ने बताया कि आज स्कूल से लौटने के क्रम में अचानक विद्यालय में 4 छात्रों को बुलाया गया, जहां सभी छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई। इस घटना के बाद वापस बस में लौटने के क्रम में 8वीं कक्षा का छात्र क्रिस प्रकाश की मौत हो गई। क्रिस का भाई भी छात्रों की पिटाई के वक्त मौजूद था। मृतक का भाई ने बताया कि छात्रों की हो रही पिटाई से बच्चे चिल्ला रहे थे। बस में बैठने के बाद क्रिस कुमार गुस्से से लाल था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। परिजनों ने बताया कि कभी भी किसी से भी अनायास बातचीत नहीं करता था। अत्यंत सीधा और रसल साहब को क्रिस प्रकाश की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत हो जाने के बाद जीडी गोयनका विद्यालय प्रबंधक सख्ते में आ गया है। मामले को दर्ज कर पुलिस छात्र की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत की जांच के लिए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर 14 वर्षीय 8वीं कक्षा का छात्र क्रिस की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। आज हल्के सुबह क्रिस प्रकाश हंसते खेलते स्कूल गया था, लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि वापस उसकी लाश आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दांत लग गया। देखिए वो बार-बार कुछ नहीं हल्का सा खाली पानी से पोंछिए फिर। परिजन जैसा परिजन को सामने कीजिए, हम लोग अपना काम पूरी तरह से किसी प्रकार के लैक्चर वो सारा चीज़ में आएगा। वो 4 बच्चा को मारे हैं, 3 बच्चा का ऑडियो है हम लोग के पास। ऑडियो है मेरे पास। ऑडियो मंगाओ उसको, ठीक है। बच्चा का ऑडियो है। ठीक है, उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। 9471 नंबर है 9471 माला लेके नहीं आया था। माला लेके नहीं आया था। देखो कुछ माला लेके नहीं आया। माला भी तो तब देता था। माला दे दो, माला दे दो। पूरा स्कूल वहाँ पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ, कैसे भैया का ऐसा प्रॉब्लम हुआ, पूरी बात बताओ। लंच पीरियड के पहले ना सर का पीरियड था, मेरे जस्ट सामने उसका क्लास है। तो जब लंच पीरियड हुआ था ना, तो उसमें भैया लोग को हम बाहर देखे थे। तो हम भैया लोग से पूछे ना बाहर क्यों है, तो बोल रहे थे ना मेरा नोटबुक नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग बाहर है। तो फिर उसके बाद तो वो ठीक था। फिर उसके बाद बस में जब वो आया था ना, तो उन लोग का जो दोस्त लोग था आ गया था। फिर 5-6 मिनट बाद उन लोग भैया आया था।
फिर उसके बाद आया तो मैं बैग रख के दोबारा गया था। फिर दोबारा जानने के बाद आया था 10 मिनट बाद। फिर आया था ना तो अपने आप तुरंत जा कर के बेहोश हो गया। फिर भैया लोग लेके जा रहे थे ना उसको बस से, तो अजीब अजीब सा आवाज़ निकाल रहा था। फिर उसके बाद उसको स्कूल में मेन रिसेप्शन पे लेके गया। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद मेरे को नहीं पता तो क्या हुआ था, पिटाई उटाई हुआ था, क्या हुआ? हाँ, उसको सर मारे थे पीठ पे। किस वजह से? वो नोटबुक नहीं बनाया था अपना। कौन सर थे जिसने मारा? शुभेंदु सर। क्या कुछ बोल रहे थे शुभेंदु सर कि तुम बुक नहीं लाया, ये नहीं लाया? मुझे नहीं पता। अच्छा, सर। तुम 5वीं में पढ़ते हो? हाँ, वो 8 क्लास में पढ़ते हैं। भैया 8 क्लास में पढ़ता था। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम स्वर्ण प्रकाश। कौन प्रकाश? स्वर्ण प्रकाश। हाँ रुमा, अच्छा क्या हुआ प्रकाश? कैसे क्या? 3:10 में फ़ोन आया मेरे पास स्कूल से कि आपका बेटा बेहोश है। मेरे पास नहीं, इसकी मम्मी पास फ़ोन आया था। उस वक्त हैप्पी कॉलोनी में थे हम भाग के वाइफ को फ़ोन किए। वो मार्केट में थी, वो जल्दी से आओ यहाँ पे चलते हैं। हम बाइक से थे तो बाइक से ही जाने लगे तो गाड़ी निकालने समय लगता है, तो हमारे एक साहब थे, बोले मेरी गाड़ी चली जाइए, तो उसी में हम जाने लगे। तो स्कूल से फ़ोन आया फिर राज्य हॉस्पिटल स्कूल के बगल में है, वहाँ बेटा एडमिट है। और फिर हमने ठीक है आते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर विदिन ए फ्यू मिनट जो है फ़ोन आया स्कूल से कि पिलग्रिम जाइए, पिलग्रिम में बच्चा को भेज रहे हैं, वहाँ से नहीं संभल पा रहा है। तो वाइफ को तो इवेंट फ़ोन किए हैं कि पिलग्रिम में चले आओ, पिलग्रिम में बेटा आ रहा है। जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बेटा नहीं आया था, हम वाइफ पहुँच गए थे। मेरे पहुँचने के करीब 7-8 मिनट बाद बेटा आया वैन पे, तो बेहोश हालत में था। डॉक्टर के इमरजेंसी वार्ड में गया, डॉक्टर ने पकड़ा छोड़ दिया, तो उसमें लगा कि गॉन कैसे। बाद में अभी तो कुछ क्वेरी नहीं किए हैं। छोटा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, वो बता रहा है कि भैया जो है छुट्टी होने के बाद जो है बस पे बैठा और बैग रखा। उसके बाद कोई उसको बुलाया बाहर में, कोई टीचर बुलाया या बुलाया उसको, वो गया बाहर गया। उसके 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट बाद बच्चा छोटा नटखट है, वो खेलने में रह गया। उसके बाद वो वापस बस में आया तो गुस्से से लाल पूरा था वो, और वो बस पे जैसे ही इन किया और दो सीट क्रॉस किया, बैठने वाला होता है सिटिंग एरिया, और बेहोश होकर गिर गया। बस उसका उठा नहीं बेटा मेरा। उसके बाद चला कॉफी भी नहीं लाया था शायद, ऐसा कुछ? हाँ, लंच के पहले पता चला, लंच के पहले एक क्लास कुछ होमवर्क नहीं किया था तो क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। लंच के पहले एक क्लास, उसके लंच में और कोई शुभेंदु नाम के टीचर कोई हैं, उसको पिटाई भी किए थे, झुका के पीठ पे मारे थे। और पीठ पे मारे, ठीक है, टीचर कभी मारते भी, मारने का कल्चर तो नहीं है, लेकिन स्पाइनल के पास अगर मारे होंगे तो वो डेंजर जोन है। स्पाइनल बेल्ट के जस्ट ऊपर होता है, तो डेंजर जोन है। तो कैसे हिम्मत है, हिम्मत।
बताइए क्या कहना चाहेंगे इस विद्यालय प्रबंधन के बारे में। आज गया के गोयंका विद्यालय जो रसलपुर रोड में स्थित है, वहाँ एक हृदय विदारक घटना हुआ है। 8 क्लास के बच्चा को शुभेंदु नामक शिक्षक द्वारा 4 बच्चे को पनिशमेंट दिया गया। बच्चे को आगे झुकने के लिए बोला गया और चारों बच्चा को केहुना से मारा है, केहुनी से पीठ पर। उसमें एक बच्चा का हैवी इंजरी हुआ और वो बस पर जाते जाते गिर गया और वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ बच्चा का डेड बॉडी उसके घर पर लाया गया है। हम लोग सारे इस मोहल्ले और गया जिला व्यवसायी संघ के सारे कार्यकर्ता एवं सदस्य इस घटना पर जो राजू मेडिकल के परिवार का यह बच्चा है जो जीडी गोयंका विद्यालय में शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई करने के कारण उस बच्चा का मृत्यु हो गया। तड़प तड़प के बच्चा अपना प्राण दे दिया और यह अमानवीय घटना शिक्षक द्वारा किया गया है। शिक्षक का नाम शुभेंदु प्रसाद है और इस बच्चा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होकर के अब इस घर पर आए हैं। हम लोग इस मोहल्ले एवं गया शहर के नागरिक ऐसे जल्लाद विद्यालय के शिक्षक का अविलंब गिरफ्तारी हो और बच्चों के जो परिवार मरमाहित हुए हैं उसको तो जान वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन आगे इस प्रकार का शिक्षक कोई बच्चा का हत्या न करे, मारपीट में बेरहमी से उसका मार पिटाई नहीं करे। छोटा बच्चा 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास का ऐसे बच्चा को टेहुनी से कोई युवा शिक्षक मारेगा तो बच्चा का हृदय विदारक स्थिति से मौत हो गया। इस प्रकार का आगामी कोई घटना न घटे, इसके लिए विलंब उस शिक्षक को गिरफ्तार किया जाए और प्रशासन इस परिवार को उसका जो भी मांग हो उस मांग को अविलंब पूरा करे प्रशासन, नहीं तो हम लोग पूरा रोड जाम कर देंगे। आगे पूरा आंदोलन होगा, हंगामा होगा, स्कूल को बंद करा देंगे और फिर हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। नहीं तो प्रशासन अविलंब एक्टिव हो और इस परिवार का क्षतिपूर्ति करे, इस परिवार के मांग के अनुसार वह एक्शन ले, यही हमारा प्रशासन से मांग है। धन्यवाद। नहीं हो जाएगा, चढ़ गया पूरा बॉडी की गोयंका के हत्यारे टीचर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गोयंका के हत्यारे टीचर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गोयंका के हत्यारे टीचर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हत्यारे विद्यालय को बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारे विद्यालय को बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुमार के हत्यारे शुभेंदु कुमार को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। कृष्ण कुमार के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हाँ एसपी
हम बात किए हैं नहीं